10th class students. Today we are study about physics chapter first electricity. We are discuss about type of electricity. Electricity are mainly two types. First is static electricity and second is current electricity. Okay. Now we are study about static electricity. Static electricity बच्चा static electricity क्या होती है? कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप की होती है, दैट इज़ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो हम स्टडी करेंगे अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चा. इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन at rest, they do not move. In static electricity, static electricity में the electric charge remaining at rest, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, रेस्ट में होता है, वो ठहरा हुआ होता है, वो मूव नहीं करता है. हमारा जो चार्ज होता है बेटा वो कैसा होता है, रेस्ट में होता है, वो वर्क नहीं करता है. दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करता है. ठीक है. द लाइटनिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द rainy season also involves static electricity. The lightning which we see in the sky during the rainy season also involves static electricity. तुमने देखा होगा कि बरसात के मौसम में हमें आसमान में क्या दिखाई देती है, एक लाइट दिखाई देती है. वही क्या है, हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है. इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कैसे होता है, रेस्ट में होता है. दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करता है. द लाइटनिंग विच वी सी इन द स्काई, हम देखते हैं आसमान में जैसे कोई लाइट दिखाई देती है. कब दिखाई देती है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम के दौरान हमें आसमान में एक लाइट दिखाई देती है. ऑल्सो इन्वॉल्व स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमारी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है. इसकी जो वोल्टेज होती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है. तुमने देखा होगा बरसात के मौसम में बिजली कटकती है और एकदम से नीचे पड़ जाती है. वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि वो हमें बचने का भी मौका नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, चार्ज इकट्ठा होता रहता है. वो चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है. वो चार्ज इकट्ठा होता रहता है और वो एक साथ नीचे आती है. तो ये वाली जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और ये क्या होती है, बहुत हार्मफुल होती है. सेकंड क्या है हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन. करंट इलेक्ट्रिसिटी में द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन, जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, मोशन में होता है, वो वर्क कर रहा होता है. द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम्स, दैट इज current electricity. The electricity which we use in our homes, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वही कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके बच्चा. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कैसे होता है, रेस्ट में होता है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज हमारा कैसा होता है, मोशन में होता है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, ये हमें
ड्यूरिंग द रेनी सीजन हमें कहाँ देखने को मिलती है? स्काई में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? अवर होम्स। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चा। उसके बाद है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। It is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। ये वर्क डन को डिफाइन करता है इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में हमारा जितना भी वर्क डन होता है फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट, पॉइंट से लेके इनफाइनाइट पॉइंट तक, वो कहीं तक भी जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके बच्चा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। अगर हमें कहीं पे भी V दिखाई दे जाता है तो इसका मतलब वो क्या है कि वो हमारा क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है। उसके बाद है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। मजा आ गया तो खाना खा के। जय माता, जय माता, जय माता। The potential difference between 2 points in an electric circuit as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है इन एन सर्किट। और वो 2 पॉइंट कहाँ के होंगे? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के होंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसमें हमारी वायर होती है, एक बैटरी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारा कोई भी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का सब्सटेंस हो सकता है, जैसे बल्ब है, फ्रिज है। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारा क्या होता है? एक हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगा, एक हमारा स्विच होगा, वायर होगी, बैटरी होगी। एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वो डिफरेंस है तो जो 2 पॉइंट्स के, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है। और वो क्या निकालता है कि एक यूनिट चार्ज में एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक में वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिखते हैं? V से, वर्क डन को W से,
चार्ज को Q से। तो ये क्या बन गया हमारा, एक फॉर्मूला बन गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। दैट्स क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सारे नोट्स अपनी फेयर नोटबुक में बनाते जाएंगे सीरियल वाइज, स्टेप बाय स्टेप। पहले फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और ये थर्ड वीडियो है। ओके बच्चा, और इनको साथ के साथ तुम्हें याद भी करना है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपकी बोर्ड की क्लास है, CBSE के स्टूडेंट हैं, आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है नोट्स से। तो आपको अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है डे बाय डे। ओके बच्चा, थैंक यू।